पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्सम तद्भव। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं तत्सम तद्भव। ठीक है, देखिए हिंदी भाषा में शब्द की उत्पत्ति कितने होते हैं? तो देखिए 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। एक शॉर्ट हिंट में अगर देखा जाए तो तत्सम उसको बोलते हैं जो संस्कृत भाषा हो, जो थोड़ा बोलने में कठिनाई उत्पन्न हो। ठीक है, कठिनाई उत्पन्न हो, तत्सम उसको बोलेंगे जो बोलने में क्या हो, कठिनाई उत्पन्न हो। तद्भव उसको बोलते हैं जिसको बोलने में कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। जैसे देखिए हमने बोला श्रुति, ठीक है, श्रुतु, तो श्रुतु हो गया तत्सम, बोलने में टाइम लगा डायरेक्ट बोल दिए। अब देखो, अब आपको बताते हैं। अब बोलिए काम, ठीक है, तो काम तुरंत बोला गया। लेकिन कार्य बोलिएगा तो कार्य जो आ जाता है तत्सम में आ जाता है। ठीक है, जो बोलने में दिक्कत हो उसी को हम तत्सम बोलेंगे, जो बोलने में दिक्कत ना हो उसे हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, देशज उसको जो अपना जैसे देशज देहाती भाषा जैसे कुल्हाड़ी, ये सब। विदेशज जैसे कि आप जैसे इंग्लिश का शब्द हो गया, जैसे आप ले सकते हैं ट्रेन, ये सब क्या हो गया, विदेशी शब्द हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ से आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। तत्सम शब्द यहाँ पे मैंने स्केच करके लिख दिया था, तत् प्लस सम से बना है। तत्सम किससे बना है? तत्सम का संधि विच्छेद होता है तत् प्लस सम, तत् प्लस सम, ये संस्कृत का हो जाता है। ठीक है, हम पहले ही बता चुके हैं तत्सम किसको बोलते हैं, संस्कृत है, जो बोलने में कठिनाई हो। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, ठीक है, और वे बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वे सब तत्सम कहलाते हैं। जोय तोय, ठीक है। अब देखिए अग्नि, आग, आग हम लोग तुरंत बोल देते हैं, आग बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ई तद्भव हो गया। आग जो हो गया ई तद्भव हो गया। आग क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है। आग जो है तद्भव हो जाता है। ठीक है, आग जो हो जाता है तद्भव होगा, लेकिन अग्नि जो होगा ये तत्सम होगा, क्योंकि अग्नि बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है। रात, रात्रि बोलने में दिक्कत हुआ तो रात्रि तत्सम रात। ऐसे ही देख लीजिए, आम का आर्म बोलते हैं, आम का क्वेश्चन दे देगा, आम का तत्सम क्या होगा, तो आर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है इसमें क्या है, पहचान देख लीजिए। ठीक है, इसमें लिखा है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? देखिए छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये सब बोलने में टाइम लगता है ना, इसको याद करने की जरूरी नहीं। जो बोलने में जितना ज़्यादा टाइम लगे वो समझ जाना कि वो तत्सम है। स, व, स, जैसे देखिए ग्रा, श्रमिक बोलने में टाइम लगा। आशीष, आशीर्वाद, त्रिशूल, क्षत्रिय, ये सब जिसमें लगा रहेगा और सब तत्सम होगा। तद्भव, खेत, क्षेत्र, तत्सम। ठीक है, खेत क्या हो गया, खेत तद्भव, क्षेत्र तत्सम। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए तद्भव, तत्सम शब्दों में जन्म लेने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। वही है, देख लीजिए, केला को कदली बोलेंगे, इमली को अम्लिका बोलेंगे, आजवाइन को यवनिका बोलेंगे, घोड़ा को घोटक बोलेंगे। घोटक क्या हो गया, घोटक बोलने में टाइम लगता है, घोड़ा बोलने में तुरंत बोल देते हैं। सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा टाइम लगे उसमें समझिए तत्सम, जो कम टाइम लगे उसे, जो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा समय लेगा वो तत्सम हो जाएगा, कम समय लेगा वो तद्भव हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें बताइए। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है राम सोमवार को केला खाता है। केला कौन सा तत्सम है, तत्सम होगा कि तद्भव? तो केला क्या होगा, केला हो जाएगा तद्भव, केला हो जाएगा तद्भव। ठीक है, और अगर यही कली बोले तो भी तत्सम हो जाएगा। ठीक है, कदली, ठीक है, क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। चलिए आगे। तद्भव शब्द की पहचान, वे शब्द साधारण होते हैं, इनका आचरण आसानी से किया जा सकता है। ये तो पहले ही बता चुके हैं, जो आसानी से बोल सके उसी को तद्भव कहते हैं। हिंदी में ज़्यादा संख्या होते हैं, हिंदी में कितनी ज़्यादा संख्या होती है। इन शब्दों के उच्चारण इसे याद करने की जरूरी नहीं है। चंद्र बिंदु, हाँ ये याद रखें, चंद्र बिंदु अगर ऊपर लाया तो तत्सम होगा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप बना सकते हैं अपना नोट्स के लिए। वर्ण का प्रयोग भी तद्भव शब्दों में किया जाता है, ऐसे जैसे देखिए च, ख, च, ठीक है, त्र। ठीक है, देखिए ई अगर च रहे, ख रहे, छ रहे तो इसमें किन शब्द लगाएं,
छ से, देखिए त्रि, खेतरी के क्षत्रिय, खेत का क्षेत्र, ख को क्या लिख सकते हैं, छ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि अगर छ ख छ रहे तो किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, छ का। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तद्भव लिखा है, इधर तत्सम लिखा है। ठीक है, अचरज का आश्चर्य, अनमोल का अमूल्य, घर का गृह, नक्षत्र का नखत का नक्षत्र, आगम का अगमय, अचानक का अकस्मात, आकाश का कार्त, अटरी का अटालिका। बोलने में देखिए अचरज तुरंत बोल दिया, आश्चर्य थोड़ा टाइम लगा, तो ये तत्सम, जो ज़्यादा टाइम लगेगा वो तत्सम। शॉर्ट नोट्स इधर वही सब है, देख लीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अकार्य का सही तद्भव क्या होगा। देखिए अकार्य मतलब क्या होता है, तत्सम, क्योंकि बोलने में टाइम लगा है इसलिए इसका क्या नाम है, तत्सम। अकार्य का क्या हो जाएगा, अकाज। ठीक है, अकर्म का काम। ठीक है, मैं इधर एक नोट्स लिख देता हूँ। देखिए जो बोलने में ज़्यादा समय लेगा वो तत्सम होगा। ठीक है, आज के लिए इतना है।